जय श्री राम भक्तों, बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं प्रशांत आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी से जुड़ी एक जानकारी। आजकल बहुत ज़्यादा जो सर्च में आ रखा है कि कुंडलिनी जागरण के लिए, थर्ड आई ओपन के लिए, अपने कुंडलिनी को जागृत करने के लिए बहुत सारे उपाय आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बारी बारी से देखते हो, लेकिन उन सबको करके भी आप अपनी कुंडलिनी जागरण नहीं करा पा रहे हो। तो आज हम इसमें आपको वीडियो में वो तरीका बताएंगे, वो आसान तरीका जिससे आप कुंडलिनी जागरण धीरे धीरे करके आप अपना करा सकते हो, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी और आप बड़े आसानी से अपने कुंडलिनी जागरण को कर सकते हो। धीरे धीरे करके आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो वो किस प्रकार होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने अभी बताया था कि कुंडली जागरण के बारे में आज बात करेंगे। कुंडली जागरण जो है एक यौगिक प्रक्रिया है, यानी कि कुंडली जागरण जो मनुष्य का है वो यौगिक प्रक्रिया है। और कुंडली जागरण के लिए पहले बता देता हूँ, मनुष्य में बेसिकली 114 प्रकार के चक्र शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्यतः 7 प्रकार के चक्र जो हैं वो मुख्यतः माने जाते हैं, उनको केंद्र माना जाता है बाकी सारे चक्रों का। जिसमें 7 चक्र मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें स्थित होते हैं। सबसे नीचे जो होता है, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, वहाँ पर जो है मूलाधार चक्र या रूट चक्र उसको बोला जाता है। मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नाभि से 1 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है और नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र होता है और हृदय में आपका अनाहत चक्र होता है। थ्रोट में यानी कि गले में आपका विशुद्ध चक्र होता है। दोनों भावों के बीच जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर आज्ञा चक्र, अजना चक्र और तृतीय नेत्र भी उसको बोला जाता है। और हमारा जो सबसे ऊपर वाला टॉप पॉइंट होता है वहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। नीचे के जो 5 चक्र हैं वो हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो सबसे नीचे वाला चक्र है, जिसमें शक्ति केंद्र बोला जाता है, उसको शक्ति का पुंज बोला जाता है। वहीं पर शक्ति विद्यमान होती है। हमारी जो कुंडलिनी है उसको सर्पाकार बताया गया है और मूलाधार चक्र में बैठी रहती है, सोई रहती है। जो हमारी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वो हमारे जो है मूलाधार में सोई रहती है। एक सर्पाकार से उसको बोला गया है। तो वो चक्र का जो रिप्रेजेंट करता है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो पृथ्वी तत्व को बोला गया। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। मूलाधार से ऊपर आ जाते हैं स्वादिष्ठाना चक्र जो है हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो जल तत्व का उसमें भार होता है, जल तत्व को वो रिप्रेजेंट करता है। उससे स्वादिष्ठान से ऊपर आ जाएंगे मणिपुर हमारा अग्नि चक्र को, यानी कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मनुष्य को भूख इत्यादि लगती है, जठराग्नि अग्नि भी इसलिए बोला जाता है। तो हमारा जो मणिपुर चक्र है तीसरे नंबर वाला, वो हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को। हृदय चक्र पे आप पाएंगे तो वो हृदय चक्र जो हमारा वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारा हृदय चक्र जो है वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा थ्रोट जो चक्र है, जो गले वाला चक्र है, ये वाला, इसको विशुद्ध चक्र बोला जाता है और ये जो है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो हमारे 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, जिनके 5 महाभूत भी बोला गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। नीचे के जो 5 चक्र हैं क्रम से उन 5 तत्वों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो आज्ञा चक्र है उसको बहुत से लोग क्या बोल देते हैं, वहाँ पर जो हमारी सुषुम्ना, इंगला और पिंगला है वो नाड़ियाँ आकर मिलती हैं, उसको संगम भी बोला जाता है, त्रिवेणी भी बोल देते हैं, त्रिनेत्र भी बोल देते हैं, अजना चक्र भी बोल देते हैं, क्योंकि वहीं से जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है जब वो चक्र खुल जाता है। तो बेसिकली हम जो कार्य करते हैं वो 6 चक्रों पर कार्य करते हैं और जब 6 चक्र हमारे शुद्ध हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो सहस्त्रार तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाता है। बेसिकली हमारा कार्य क्या है कि हमारी जो ऊर्जा है उसको सहस्त्रार तक लेकर जाना, यही कुंडलिनी जागरण का प्रयोजन होता है। और अध्यात्म में उस चीज़ को जब हमारा ब्रह्मरंध्र यानी कि हमारा सहस्त्रार चक्र खुलता है तो हमारा जो पर ब्रह्म है, जो आकाशीय ऊर्जा है, जो संसारिक ऊर्जा है, उससे हमारा जो है संबंध जुड़ जाता है। लेकिन ये एक यौगिक प्रक्रिया है। इसको योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा मूलबंध लगा करके, 3 प्रकार के मूलबंध जो चलते हैं, उड्डयन हो गया, ठीक है ना, अपान हो गया, इस तरीके के कुछ मूलबंध हैं। उन मूलबंधों को लगा करके
आप गुरु की देखरेख में इन चक्रों को जागृत कर सकते हो, योग द्वारा जागृत कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राण वायु है उसको खींचकर अंदर ले जाना होता है और उसको ले जा करके हमें अपने सुषुम्ना जो नाड़ी है, इंगला पिंगला तो हमारी होती हैं दोनों नाड़ियाँ, अगल बगल जो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें चक्र पाए जाते हैं, उसमें उस ऊर्जा को ऊपर उठाना होता है योगिक प्रक्रिया द्वारा। ये एक योगिक प्रक्रिया है, ये गुरु की देखरेख में कर आप लोग कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका है कि जो मूलाधार चक्र, जैसे मूलाधार हो गया, हर चक्र का एक अपना एक बीज मंत्र है। जैसे मूलाधार है, मूलाधार का लम हो गया, लम जो उसका बीज मंत्र है, अगर आप लम का जाप करते हो तो आपका मूलाधार चक्र जो है जागृत हो जाएगा। आप लम का ध्यान करिए और मूलाधार चक्र को अपने ध्यान रखते हुए मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान ले जा करके लम का उच्चारण से आप जाप करिए, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। उससे ऊपर आएंगे स्वादिष्ठान पे आ जाएंगे बम, उससे ऊपर आएंगे रम, उससे ऊपर आएंगे यम, फिर हम, फिर ओम, फिर ओम। ये जो है 7 चक्रों को जागृत करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से आप 7 चक्र अपने जागृत कर सकते हो। हर चक्र का एक बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र के द्वारा आप जो है किसी भी गुरु की देखरेख में चक्र जागृत कर सकते हो। लेकिन वो यौगिक प्रक्रिया इतनी तेज गति से होती है कि अगर आप किसी के गुरु के सानिध्य में नहीं करोगे तो वो इतनी तेज गति से ऊपर की तरफ को ऊर्जा चलेगी कि आप शायद उस ऊर्जा को ना संभाल पाओ। उस ऊर्जा से आपके शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाए, कुछ दोष आ जाए, यानी कि कुछ सिस्टम हैक हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए। इसलिए जो यौगिक प्रक्रिया होती है, इन यौगिक प्रक्रिया द्वारा, बीज मंत्रों द्वारा कुंडलिनी जागरण को गुरु की देखरेख में बोला गया है कि आप गुरु की देखरेख में आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपका कुंडलिनी जागरण होना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 करके आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। वो है किसी भी इष्ट, किसी भी देवता का मेन मंत्र का जाप करना। चाहे आप हनुमान जी का करिए, चाहे आप महादेव का करिए, चाहे आप दुर्गा जी का करिए, चाहे आप काली का करिए, चाहे आप शिव का करिए, चाहे आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करते हो, जो भी मंत्र जाप आप करते हो नित्य प्रतिदिन, उसी से आपके चक्र जागृत हो जाएंगे। लेकिन कैसे जागृत होंगे उसकी भी एक अपनी प्रक्रिया है। जब आप माला करने बैठो मिनिमम 7 माला करिए। 7 माला इसलिए करने क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और एक चक्र पर हम 1 माला करेंगे। नित्य प्रतिदिन हमारा यही रहेगा, समय निश्चित रहेगा। उस समय निश्चित होकर के आप जैसे जाप करने बैठे, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। ओम हम हनुमते नमः, जब हम ओम हम हनुमते नमः का जाप करेंगे तो हम आसन पर, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपका आसन है, वज्रासन, जिस आसन में आप बैठते हो उस आसन को लगाकर आप बैठ जाइएगा। माला हाथ में रखनी है, हृदय चक्र पे रख करके माला का जाप करना है। जैसे मैंने बताया था कि हृदय चक्र पर ही माला का जाप करते हैं। ध्यान से, मन से अपने मन को, अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पे लेकर जाएं और मन में संकल्प से सोचें कि हमारा मूलाधार चक्र ओपन हो रहा है, खुल रहा है, शुद्ध हो रहा है, धीरे धीरे उसमें ऊर्जा जागृत हो रही है। जब ये मन में सोचोगे और साथ साथ ही ओम हम हनुमते नमः इसका माला का जाप करिए। जैसे ही आपकी एक माला समाप्त हो जाए, थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लाइए। फिर स्वादिष्ठान चक्र के बारे में सोचिए कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है, उसमें की गंदगी साफ हो रही है, उसमें ऊर्जा समाहित हो रही है और एक माला उस चक्र पर कर लीजिए। उसके बाद फिर मणिपुर चक्र पर आ जाइए ध्यान लेकर के। मणिपुर चक्र पर एक माला करिए सेम प्रोसेस के साथ। उसके ऊपर फिर आप अनाहत चक्र पे आ जाइए। अनाहत चक्र पे आप ध्यान ला करके एक माला करिए। उसके बाद फिर विशुद्ध चक्र पे आ जाइए। विशुद्ध चक्र पे आने के बाद फिर एक माला करिए। उसके बाद फिर आज्ञा चक्र पे आ जाइए ध्यान लेकर के। आज्ञा चक्र के लिए एक माला करिए और फिर सहस्त्रार पर लेकर चले जाइए और सहस्त्रार पर जा करके एक माला करिए। जब आप नित्य प्रतिदिन 7 माला अपने 7 चक्रों के लिए करोगे, एक एक चक्र पे एक माला का जाप दोगे, तो आप देखोगे 40 से 50 दिन में आपके चक्रों में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा और 90 दिन में आपको वो अनुभूति होने लगेगी कि आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगी है, आपकी ऊर्जा ऊपर जा रही है और 6 महीने आपको नहीं लगेंगे कि आपका चक्र जो है बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे और आपके लिए वो कार्य करेंगे और उतनी तेज गति से भी एक्टिव नहीं होंगे कि आपको साइड इफेक्ट आ जाए। वो धीरे 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 उस देवता के प्रभाव से वो आशीर्वाद दे करके, क्योंकि जिस देवता का आप जाप करते हो वो देवता जानता है आपकी कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, आपका शरीर कितनी ऊर्जा को झेल सकता है। तो वो देवता, वो जिसके भी निमित्त आप जाप कर रहे हो, वो उस चक्र को जागृत धीरे 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 करके करा देंगे और आपको वो चक्र जागृत हो जाएंगे। आपको कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी आने जाने की। उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये हमने चक्र जागृत करने का एक साधारण तरीका बताया है जो शायद किसी ने ना बताया हो यूट्यूब पे, या बता भी रखा हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमने आपको जो बताया अपने निजी अनुभव से बताया। इसको आप करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जीवन में उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, एक्टिवनेस रहेगी, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और अध्यात्म में फिर आप बहुत आगे जा सकोगे, अध्यात्म को जान सकोगे, समझ सकोगे और अध्यात्म में आपको आगे जाने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी और आज्ञा, ये जब आपके 7 चक्र साफ हो जाएंगे, ऊर्जा उनमें चलने लगेगी, आपको आनंद भी आएगा। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।